कल हमने देखा था कि आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब इन जनरल कहाँ यूज होता है। आज हम लोग देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस कैसा होता है एंड हाउ वी एक्सप्लोर आफ्टर इफेक्ट्स। क्या करेंगे, हम आफ्टर इफेक्ट्स एडोब का सॉफ्टवेयर अपलोड कर देंगे। मेरा भी सजेशन तुम्हारे लिए ऐसा है कि देखो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, सो आफ्टर इफेक्ट्स के पायरेटेड वर्जन्स का प्रॉब्लम आ रहा है हमेशा। तो क्या करो कि मैंने ये नंबर्स दिए, नहीं इसमें से ये दो नंबर्स में से एक नंबर जो है ना वो 3,500 रुपये में आप एडोब देता है लाइसेंसेस। तो 3,500 में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स एंड एडोब के बाकी सूट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं या यूज़ नहीं भी करते, लाइट रूम हो गया, मैं दिखाता हूँ तुमको, वो सब फ्री 3,500 में साल भर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड डील। उसमें क्या होता है, उसमें लीगल वर्जन होता है तो आप यूज़ भी अच्छे से कर सकते हो, नए वर्जन ले सकते हो। देखो अभी जैसे मैं 2025 यूज़ कर रहा हूँ, 26 आ रहा है, मतलब उसका बीटा वर्जन आ चुका है, तो पूरे एप्लीकेशंस तुमको मिल जाएंगे। इमेजेस जनरेट कर सकते हो। सर्चेस कहाँ गए यार, एप्लीकेशन दिख रहा है कहीं कुछ? हम लोग फायरफ्लाई में गए, adobe.com पे जाना है। एडोब एप्स, ठीक है। तो इसमें मैंने info@gmail.com के नाम से लिया है। तो देखो ये एडोब के इतने एप्लीकेशंस तुमको मिल जाएंगे। चलो फाइल वहीं पे बोल रही है। और ये मैंने एप्लीकेशन जो ऐसे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसा मेरे को लगता है। आफ्टर इफेक्ट्स कैसे चल रहा है? ठीक है, देखता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया कि क्या पता है। तो ऐसा रहता है हमारा आफ्टर इफेक्ट्स, ऐसे दिखता है। जब आएगा तब वैसे भी आएगा पहले। नाउ आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर में फ़र्क है। आफ्टर इफेक्ट्स ये जो मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, मतलब ग्राफिक्स को मोशन देने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। और प्रीमियर जो है उसमें हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। सो दिस वाज अर्लियर क्लास है ना, पीछे पिछला वाला क्लास सेकंड में था, उसका कुछ
ये हाँ, मैं शेयर कर दूंगा क्लास। तो इस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया कि मोशन ग्राफिक्स क्या होता है, ये जो दिख रहा है देश की हर धड़कन में जो हम लोग कहाँ सीखेंगे अभी, ये पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या मोशन ग्राफिक्स होता है। ठीक है, मैं अपलोड कर इसमें भी लेयर्स है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स, तो समझ लो सिंपल है। आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। बाय डिफॉल्ट वर्कस्पेस डिफॉल्ट हो गया। बहुत सिंपल है। हम लोग कोई भी जो चीज़ बनाते, कोई वीडियो बनाते, तो देयर शुड बी अ प्रोजेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट विंडो है, खुलते वक्त भी ऐसे ही खुलेगा, दिखते वक्त भी ऐसे ही दिखेगा, प्रोजेक्ट। इसके बाद में इफेक्ट कंट्रोल होता है और ये टाइमलाइन होती है। अगर आपके यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, मान लो ऐसा होगा नहीं, बट मान लो कि ये नहीं दिख रहा है, तो तुम क्या करोगे? सिंपल, कहाँ जाओगे? विंडोज में। कहाँ जाओगे? विंडोज में, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में क्या करोगे? रीसेट डिफॉल्ट। क्या करोगे? रीसेट डिफॉल्ट। आ गया? ऐसे होगा। मान लो कभी किसी ने कुछ चेंज किया होंगे तो ऐसे कुछ, सर वो आपने जो किया था वो ऐसे नहीं आ रहा, कुछ अलग विंडो आ रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं करना है आपको। कौन सी विंडो में आना है? वर्क स्पेस में डिफॉल्ट। वर्क स्पेस क्या होती है? वर्क स्पेस सिंपल है, ये मोबाइल यहाँ रखा है, लैपटॉप यहाँ रखा है, कीबोर्ड होगा तो यहाँ रखूँगा, कुछ और सामान यहाँ रखूँगा, ये मेरी वर्क स्पेस होगी। वैसे ही हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उसकी भी क्या होती है? एक वर्क स्पेस होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूआई, यूजर इंटरफेस। तो ये क्या है? ये यूआई। पर इसको कंफर्टेबली अभी क्या है ना, आफ्टर इफेक्ट्स में अलग अलग फंक्शंस है। जैसे मैंने बताया था, आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में टाइपिंग होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ट्रैकिंग होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में रोटोस्कोपी होता है। ये सबके अलग अलग ऑप्शन है, क्योंकि क्या है ना, आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ऑप्शन है, तो सभी कुछ इधर रखना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग वर्क स्पेस डिफाइन कर दी कि भाई जब तू पेंटिंग करेगा तो देखो ये वाला इंटरफेस आएगा, क्योंकि ब्रश वगैरह है नहीं। तू जब वही टेक्स्ट का काम करेगा तब ऐसा इंटरफेस आएगा, देखो टेक्स्ट आ गया। नहीं, तू जब कलर करेक्शन का काम करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखो ये विंडोज अदला बदल हो रही है। अदला बदल मतलब इधर से उधर हो रही है। उसका रीज़न क्या है? सिंपल है कि स्टूडेंट मतलब जो काम कर रहा होता है उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस सेट होते हैं। तो कोई लेफ्टी होता है तो लेफ्टी माउस कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो वो क्या करेगा? उस तरीके का वर्क स्पेस रहेगा। ऐसा ही क्या है, यहाँ पे वो वर्क स्पेस डिफाइन होता है। मैं जनरली जब काम करता हूँ तब मैं डिफॉल्ट वर्क स्पेस पे काम करता हूँ। आ गया? डिफॉल्ट दिख रहा है? कुछ नहीं रहा, समझ लो कि अरे नहीं मेरे को वो यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए था। तो बहुत सिंपल है, यहीं जाओ विंडोज़ में और देखो ये है, ये वर्क स्पेस में इधर के ऑप्शन ऑन ऑफ होते हैं। किधर के? इधर के। तो आपको क्या ऑन करना है? टेक्स्ट ऑन करना है। कहाँ है टेक्स्ट? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? कैरेक्टर, पैराग्राफ, कैरेक्टर, पैराग्राफ। तो मुझे जो चाहिए वो कभी भी मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे यही कंफर्म रखना है तो मैं अपना खुद का एक नया वर्क स्पेस डिफाइन कर सकता हूँ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेव न्यू वर्क स्पेस, उसको नाम दे सकते हैं। तो अभी ये क्या हो गई? मेरी वर्क स्पेस हो गई। फिर से मुझे डिफॉल्ट में जाना है तो
मुझे ये बंद करना है तो नहीं, मुझे डिफॉल्ट वाली, एग्जैक्ट डिफॉल्ट वाली चाहिए तो क्या करेंगे, रीसेट, निकल गया वो। मुझे वापस मेरी वाली चाहिए तो क्या करेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आई है। हम अपनी खुद की वर्कस्पेस बना सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, ना सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में, प्रीमियर में भी होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में होता है, इलस्ट्रेटर में होता है, इनडिजाइन में होता है, फोटोशॉप में होता है, ब्लेंडर में होता है, मैक्स में होता है, माया में होता है, सब जगह कोई भी सॉफ्टवेयर में ये होता है, क्योंकि हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करता है। तो कस्टमाइजेशन के लिए ये वर्क स्पेस यूजफुल होता है। कह रहा कभी कभी मेरे को लगता है ये काम का ही नहीं है मेरा प्रीव्यू, तो क्या करूँगा, जैसे ऑडियो मेरे काम का ही नहीं है, क्या करूँगा, समझ गए। तो जो काम का नहीं है बंद कर दो। देखो यहाँ पे क्या आया, अभिषेक, इसको क्या करें, सेव चेंजेस टू दिस वर्क स्पेस, सेव किया ना, अभी चेंजेस किए ना कुछ, सेव कर लो। देखो यहाँ से भी तुम वर्क स्पेस पे जा सकते हो, समझे। ऑल पैनल देखो पूरा कचरा हो गया, पूरे पैनल खुल गए। भी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि एक भी खुला ना तो स्क्रॉल करना पड़ता है, देख रहा है, दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, जनरली लोग दो स्क्रीन पे काम करते हैं, जनरली लोग मतलब जो प्रोडक्शन में काम होते हैं वो दो, पर दो स्क्रीन का खर्चा अपन उठा सकते क्या, तो लगा लेने का, 6-24 इंच की 7-8 हज़ार तक आती है, 10-1 हज़ार तक आती है शायद, तो 10 नहीं 7-8 हज़ार की आती है, देख लेते हैं। मिल जाए 24 इंच, 27 इंच रहा तो ज़्यादा ऑप्शंस, 12,000 का, 9,000 का। बड़ी स्क्रीन, अभी लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती है ना, तो फिर वो क्या होता है, फिर आधा हम लोग उधर शिफ्ट कर देते कुछ ऑप्शंस और कुछ ऑप्शंस इधर रखते हैं, तो ये 6,000 तक आ जाती है अच्छी, 6-7 हज़ार, 7,000 तक 24 इंच आ जाती। वो तुम इधर लैप जैसा टीवी कनेक्ट है वैसा कनेक्ट करके तुम मल्टीपल स्क्रीन में काम कर सकते हो। उसमें क्या कर देने का, कुछ ऑप्शंस उठा के वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे को जहाँ पे ये जो देखना है वही तुमको दिखाने का है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो भी कर सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते। ना दिस प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो भी चीज़ें हमको लगने वाली है वो सब हम यहाँ लेके आएंगे। क्या करेंगे, जो भी चीज़ें जैसे इमेजेस, फुटेज, ऑडियो, देन इलस्ट्रेटर फाइल, फोटोशॉप फाइल, वो सब यहाँ पे लेके आएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एडिट होगा। यहाँ पे 2 खिड़कियाँ दी है, सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट। इसी में क्या होती है, एक कंपोजिशन होती है। व्हाट इज कंपोजिशन, सिंपल कंपोजिशन मतलब जहाँ पे हम लोग अलग अलग इमेजेस को एक जगह लाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन मल्टीपल हो सकती है, 4, 5, 6, 7 व्हाटएवर, तुम जितना चाहो उतना कर सकते हो। ये होती है टाइमलाइन। क्या होती है टाइमलाइन में, क्यों, क्योंकि फोटोशॉप में हम लोग सिंगल इमेज में काम करते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो पे काम कर रहे हैं, लेंथ पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, टाइमलाइन चाहिए। तो अभी वो आ नहीं रही बिकॉज हमने कुछ डाला नहीं है, कुछ डालेंगे तो टाइमलाइन आएगी। तो क्या करेंगे, अगेन डालेंगे। तो मैं तुमको पहले प्रोजेक्ट लेना सिखाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा सामने आना है, तो दिस इज द केस। ये आता है, दिख रहा है ये वेलकम विंडो। ये पिछले वाले मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्या है, पिछले वाले मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नया प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं नया लिखूंगा। आ गया, नए प्रोजेक्ट को पहले क्या करो,
सेव करो, अनटाइटल्ड नाम से कोई भी प्रोजेक्ट सेव नहीं होना चाहिए। हमारा आदत होता है क्या, कुछ भी नाम दे दो। कुछ भी नाम क्यों दे, नाम बराबर दिलना चाहिए, एक फोल्डर होना चाहिए। क्या क्या नाम होगा, क्लास 1, हो गया, इसका नाम आ गया। देखो ऊपर, इसके ऊपर स्टार आया तो समझ लेने का सेव नहीं है प्रोजेक्ट। क्या नहीं है, और अगर स्टार नहीं है इसका मतलब हो गया। देखो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद हम लोग किसी भी इमेज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और कंट्रोल आई, क्या इससे भी क्या होता है, इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है, बट जस्ट डिफरेंट है कुछ। तो उसके पहले क्या करते, समझ लो कि आपके क्लाइंट ने आपको बोला है कि वीडियो बनाने का है, किसी क्लाइंट ने बोला वीडियो, तो तुम लोग क्या करोगे, क्या करेंगे आकाश, वीडियो बनाएंगे। फुटेज समझो, फुटेज नहीं दिया उसने, बोला वीडियो बनाने का, तो किसके लिए बनाने का है, सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे क्लाइंट ने बोला वीडियो बनाने का है, तो मैंने पूछना क्या चाहिए, किस चीज़ का बनाने का है। फिर वो बताएगा किस चीज़ का है, कि नहीं भाई मेरे को मेरा वेडिंग का इनविटेशन भेजना है। फिर तुम क्या बोलोगे, सवाल है नहीं, तुम डायरेक्टली बना लेते क्या, क्यों नहीं बनाते हैं। अरे मेरे को अभी लोग पूछते हैं कि तू क्या करता है अभिषेक, तो मैं बोलता सिखाता हूँ, तो इससे बात हो जाएगी कि खत्म। उनका सवाल आएगा ना, क्या, अरे क्या आएगा सवाल, फिर मैं क्या बताऊंगा, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट, ये सिखाता हूँ। फिर उनका सवाल क्या आता है, नहीं सिखाने का क्या सैंपल नहीं, वो प्रोडक्शन का उसका अलग है ना। तो उसका सवाल फिर क्या रहता है, कौन ये कोर्स कर सकता है। तुम भी आके मेरे को यही पूछे होंगे ना कभी, कि ये कोर्स कौन कर सकता है, तो मैंने क्या आंसर दिया, 10th पास फेल कोई भी कर सकता है, कितने भी एज का कर सकता है। फिर उसका सवाल क्या है, नेक्स्ट कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ा सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ा है, कितने महीने का है, डिग्री है क्या। फिर मैं बता देता हूँ। फिर वो क्या पूछते हैं, सर वो बराबर है, फीस कितनी है। फिर मैं क्या बोलता हूँ, फीस है इतनी। फिर वो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। फिर मैं एडिशनल, सवाल है ना, तुम्हारे जो सवाल है उसको आंसर। तो ऐसा ही जब हम लोग क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमने क्या करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रीवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि उसने पूछा तुमको, मेरे को वेडिंग इनविटेशन भेजना है, तुमने बना लिया, भेज दिया उसको। उसने बोला मेरे को मोबाइल पे भेजने का है, तुमने क्या किया, प्रिंटिंग वाला भेज दिया उसको। तो क्या होगा, रीडू करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। टाइम किसका खराब हुआ, सवाल किसने नहीं पूछा। तुम क्या बोलोगे, क्लाइंट तुमने बताया नहीं मेरे को वीडियो भेजने के लिए, मतलब तुमको भेजने के लिए चाहिए। वो क्या पूछेगा, तुमने पूछना चाहिए था। काम किसका है पूछने का, मेरा। तो मैंने पूछना चाहिए कि भाई तुमको किस लिए चाहिए, पर्पस। तो बताएगा कि नहीं मेरे को मोबाइल पे आपको सबको इनविटेशन भेजने के है। बोला ओके। आपको इमेज चाहिए या वीडियो चाहिए, मोबाइल पे भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, तुम्हारे पास कैसे आती वीडियो, जिनका वेडिंग होगा कैसे आती वीडियो, वीडियो आते, हाँ GIF आता है या कुछ वीडियो आते हैं। तुम कैसे देखते हो उसको, ऐसे देखते हैं या ऐसे देखते हैं, अरे कैसे देखते हो, हाँ ऐसे देखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। फोटो कैसे खींचते हैं? ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? इसको लैंडस्केप क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जब किसी सीन कहीं जाते फोटो खींचते तो ऐसे खींचते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कवर होना चाहिए। सेल्फी कैसे लेते हैं? ऐसे लेते क्या सेल्फी? ऐसे लेते। क्यों? क्योंकि मैं ही दिखना चाहिए और कोई बाकी के लोग नहीं। सेल्फी का मतलब क्या होता है? सेल्फ पोर्ट्रेट। तो ऐसा इसको क्या बोलते हैं? इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील। तो सवाल क्या होना चाहिए? सर आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए? इंस्टाग्राम वाला चाहिए या यूट्यूब वाला चाहिए? तो उसको, क्योंकि कॉमन पर्सन को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप नहीं समझता, तो तुमको मैंने जैसे तुमको बताया ना अभी कि ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, यही पूछना है। क्योंकि अगर किसी को रील चाहिए तो उसको शूट ऐसा नहीं चलेगा, हमारे वीडियोग्राफर को बोलना पड़ेगा ऐसा शूट कर। तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि पोस्ट कैसी चाहिए? तो मान लो उसने बोल दिया कि मेरे को YouTube के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसका साइज लूंगा। क्या होते हैं साइजेस वो हम लोग देखेंगे। तो किसी भी चीज के, अभी देखो ये वीडियो है, क्या है? क्या ये वीडियो है। वीडियो में क्या नहीं आएगा? प्रिंट किस में आएगा? फोटोशॉप में आएगा, इलस्ट्रेटर में आएगा, InDesign में आएगा, क्योंकि वो ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे क्या आएगा? ओनली वीडियोस। तो वीडियोस आएगा तो तुम क्या करोगे? वीडियो के साइज ढूंढोगे। कहाँ ढूंढोगे? गूगल पे ढूंढेंगे, और कहीं और ढूंढ भी सकते हैं। तो हम लोग कहाँ गए? गूगल पे गए। गूगल पे क्या ढूंढ रहे हैं? तो तुमको पता होगा, तुमने आज तक एक चीज तो सुनी होंगी, बाकी कुछ सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। क्या? HD सुना है क्या? HD क्या होता है? HD हाई डेफिनेशन। HD हाई डेफिनेशन हम लोग हमेशा सुनते हैं। फिर उसका रेजोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रेजोल्यूशन? सिंपल में रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन नहीं, क्या होता है? रेजोल्यूशन मतलब साइज क्या होगा, डायमेंशन क्या होंगे, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, देखो तो प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंपोजिशंस होती है। मल्टीपल मतलब ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक जगह वेडिंग का रख ले, वेडिंग एक जगह हम लोग प्री वेडिंग शूट का हाईलाइट रख ले, एक जगह हम लोग पोस्ट वेडिंग का रखे, वेडिंग का हाईलाइट रखे, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो 4-5 टाइप के हम लोग क्या बना सकते हैं? वीडियोस एक ही प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। जैसे मैं तुमको सिंपल समझाता हूँ। मैं जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो उसका लोगो एनिमेशन होता है, होता है, होता है। Check this out. In just a sec, I'm going to speak with a different accent. And just between you and me, ठीक है। Nagpur is the third largest city and winter capital of the Indian state of Maharashtra, where क्या वो आ गया शूट, ये आ गया नागपुर का लोकेशन दिखा, Parker's नागपुर में HPT पास। division is located. तो ये हो गया एक कंपोजिशन अलग से, क्योंकि इसका अलग से कुछ नहीं होगा। देखो खत्म। तो ये हो गया एक कंपोजिशन, किसका? लोकेशन दिखा रहे हैं हम लोग, जो कंपनी के साथ काम करे उसका लोकेशन दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? लोगो एनिमेशन। तो ये क्या हो गया? दूसरा कंपोजिशन। मतलब हमने एक प्रोजेक्ट लिया, किस नाम से? पार्कर। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका लोकेशन का एक
वीडियो जिसकी अलग कंपोजिशन रहेगी, उसके लोगो एनिमेशन का अलग is a वीडियो। Fortune 250 global leader in motion and control technologies. For 100 years, the company has engineered the success of its customers. Process outline. To appreciate what we have done, let us brief ये सब शूट किया है। what we were doing. Our process broadly consisted of 9 steps. Step 1. नीचे क्या आया? लोअर थर्ड। इसको क्या बोलते हैं? लोअर थर्ड। व्हाट इज लोअर थर्ड? तुम्हारे मोबाइल में कैमरा है क्या? है ना? मोबाइल में कैमरा है। कैमरा में वो लाइन आती क्या? ये ऐसे ऐसे नहीं क्या? ऊपर 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना, ऊपर हॉरिजॉन्टल में 2 लाइन और वर्टिकल में 2 लाइन आई क्या? तो ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ, फिर सेंटर हाफ, एंड नीचे में क्या करेंगे? लोअर थर्ड। थर्ड में तीसरे हिस्से में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लोअर थर्ड को लोअर थर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तीसरे हिस्से में, नीचे में है। देखो ना, ये लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए पहले ही बताने का। अपने को पता होना चाहिए। तो हम लोग जब किसी को पूछते हैं ना व्हाट इज लोअर थर्ड, हम उसको भाई वो देखो नीचे होते हैं ना हेडिंग, सब हेडिंग्स या टॉपिक्स हेडिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर थर्ड। देखो ये लोअर थर्ड। तो इसके लिए अलग कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन मतलब बहुत सारी चीजें। Fabric calendar. देखो Step 2. अभी ये Fabric 4. How 9 unwrapping. बनाएंगे। तो 9 हम लोग बना लेंगे। आइदर 9 कंपोजिशंस बनाएंगे, मैं एक ही बनाता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, फिर उसके नाम चेंज कर देता हूँ। और Step 7. Mandrel तुम अलग-अलग extraction. बनाओ। 9 कंपोजिशन, एक कंपोजिशन में भी 9 बना सकते हैं या 9 कंपोजिशन अलग से बनाओ, दैट इज योर चॉइस। Step 8. Process was giving good output. The cost of poor quality. ये क्या है? See, सेंटर वाला लोअर थर्ड है, देखो अलग टाइप का है, तो इसके लिए अलग कंपोजिशन आएगा। your PQ was an issue worth concern. It was those costs that generated as a result of producing skimmed fabric scrap material. It was 3.7. ये अलग कंपोजिशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके पाई चार्ट्स के थ्रू उनके फिगर्स दिखा रहे हैं। % in financial year 2016. सब मोशन ग्राफिक्स है। 17 and 2.35%. 2 हैं, एक पहला हो गया, अभी दूसरा चालू हो गया, मतलब कितने हैं? और एक कंपोजिशन हो गया। In year 2017-18. The gravity of the concern gave birth to the resolution to reduce the COPQ and the team ये क्या है? टीम का नाम, Lakshya. The target was formed. ये एक हो गया। Lakshya is a Sanskrit word which means a target which is locked. We translated our philosophy of work so that the word target stood for Team Lakshya. देखो ये अलग मोशन ग्राफिक्स है जिसमें पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज दी है और The target. Technology aided re-engineering for gains through empowered team. The success mantra. देखो ये अलग कंपोजिशन है। अगेन Psychologist Bruce ये एक अलग कंपोजिशन है। तुमको समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी फिल्म को डिवाइड कर रहे हैं कि कितने कंपोजिशंस होने चाहिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे हाथ में जब स्क्रिप्ट आता है तो मैं बताता हूँ कि इसके वक्त क्या दिखाऊंगा। अभी ये आदमी जिंदा है नहीं है, आई डोंट नो, किसी ने बोला है कुछ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? Stuckman first came up with the memorable phrase forming, storming, norming, and performing. He used it to describe the path that ये teams मेरे को वीडियो मिल गया है, तो इसके लिए मैंने कुछ एनिमेशन नहीं किया था। ये वीडियो मिल गया, स्टॉक फुटेज follow on their way to high performance. Today, it is duly accepted and advocated by the management masters. Team Lakshya, essentially being an HTP high performance team, followed the proven principle of management. After the rounds of discussions about feasibilities, acceptability, pros and cons, techno-commercial aspects, and analysis, the team Lakshya finally came out with creating re-engineering at following process points. When implemented, the same process yielded results with a substantially less percentage of scrap. Let us observe those specific process points. Side cutting. आया ये
Previously, the cutting from both the sides were of. At this stage, the cutting was optimized only to 20 mm, thus reducing the scrap substantially. कोई ऐसी फिल्म देखते हो आप Raw fabric width. Team तो आपको Lakshya आइडिया आ rightly जाएगी कि हम identified. लोगों को देखो वो अलग है जो हेडिंग आया था बीच में सेंटर वाला एंड नीचे में ये उसका डिस्क्रिप्शन टाइप हो Identified the stage of width of and act by the width Duplicate full करने cut जाता हूँ। modification. Accuracy to give the desired team had color switchover can and band book time. Reduce the shortage of तो ये क्या team ना स्टॉप Lakshya मोशन एनिमेशन बोलते हैं क्या and to reduce the shortage of material. जिसमें एक जगह ये लिखा था अभी उनकी तरफ से बोला कि कुछ क्रिएटिव होना चाहिए मतलब ओके हमने क्या किया सबके हाथ Team में Lakshya ऐसे प्रिंट आउट दे दे और फोटोज निकाले ट्राइपॉड पे कैमरा रख के वो फोटो निकाले फिर सर के फिर से फोटो निकाले फिर से सर के फिर से ऐसे किया the target. इसको बोलते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन Our projects ग्रीन will be our स्प्रिंकल यूज legacy. किए थे क्या बोले सर ग्रीन स्प्रिंकल यूज था इसमें आवाज आई क्या तुमको तुम्हारी आवाज घूम रही है बहुत लिख के भेजो ग्रीन स्क्रीन यूज किए थे सर उसमें नहीं नहीं कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं ऐसे हो जाएगा They will speak for us long after the project is over. Parker, engineering your success. समझ में आया तो हम लोग अभी तुम बोलोगे सर ये क्या है तो मैं तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट पे जब हम लोग ऐसे काम करते हैं तो मेक श्योर कि तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कंपोजिशंस क्या होते हैं दिख रही एक लोगो की कंपोजिशन है फाइनल फॉर्म और इधर फिर मल्टीपल फॉर्म्स आते जाते हैं दर्शन कर हा इथं बंद ना इकडचे ते निशांत करायचं तो यहाँ पे फिर अलग अलग कॉम से दिख रही 3D में रेंडर वेंडर बहुत कुछ है राइट तो ऐसा बहुत कुछ दिया है देखो यहाँ पे PSD भी तो कंपोजिशंस बहुत हो सकती है मतलब हम लोग जब किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट पे नाम लिख देंगे एंड देन उसके अंदर हम लोग मल्टीपल क्या बनाएंगे कंपोजिशंस बनाएंगे राइट तो कंपोजिशन कहाँ से बनाएंगे तो देखो यहाँ पे कंपोजिशन लिखा है न्यू कंपोजिशन यहाँ पे लिखो क्या है तो जैसे मैंने तुमको बताया क्या वेडिंग लिखो इनविटेशन जो भी तुमको बताया जाएगा लोअर थर्ड होगा तो लोअर थर्ड लिखेंगे लोगो होगा तो लोगो लिखेंगे सैटेलाइट मैप होगा तो सैटेलाइट मैप लिखेंगे जो भी लिखना है पर ऐसा स्पेसिफिक होना चाहिए कि तुम्हारे अलावा भी बाकी लोगों को समझ में आना चाहिए क्यों क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम करें तो अगर तुम्हारा कोई SOP नहीं रहेगा कि नहीं कुछ भी लिख दिया ABC नहीं आपको लिखना वही है जो आप लोगों को बताएंगे ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल दिए दिख रहे हैं
बहुत है। तो हम कौन से ले, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम ही लोग जनरली डिसाइड करते हैं। कभी कभी क्लाइंट हमको स्पेसिफिकली देता है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स तो हम ही करते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रीसेट है। प्रीसेट क्या होते हैं? जब तुमको कॉल आता है और तुम कॉल नहीं लेना चाहते तो तुम क्या भेजते हो? मैसेज। उस मैसेज में लिखा होता है आई विल कॉल यू लेटर, आई एम इन मीटिंग, कांट टॉक राइट नाउ, और एक फिर स्पेसिफिक लिखा होता है। वैसे ये क्या है? कस्टम टेम्पलेट्स है। किसके? कंपोजिशन के। मैं अपना कस्टम वाला भी ले सकता हूँ, मतलब खुद ही यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मेरे को चाहिए, मान लो, मतलब ऐसा होता नहीं है, 1600 विड्थ चाहिए और 800 हाइट चाहिए, ऐसा किसी भी डिजिटल फॉर्मेट के लिए नहीं होता, नहीं होता। पर किसी को अगर चाहिए तो ऐसा कर सकता है। तो ये क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। पर समझने के पहले हम लोग जाएंगे यहाँ और डिजिटल रेशो ऐसे डालो कुछ। तो डिजिटल रेशो क्या होते हैं? तो सबसे फेमस जो फिलहाल चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं HD। क्या बोलते हैं? 16:9। क्या? 16 विड्थ और हाइट, 16 विड्थ और हाइट, समझ में आया? तो 16 विड्थ और हाइट 9 मतलब क्या क्या होता है? तो बहुत सिंपल है। उसका सबसे फेमस फॉर्मेट होता है 1920x1080। क्या? 1920x1080। पर क्या 1920 क्या? 1920 होता है पिक्सल्स। क्या होता है? दिख रहा है? px कितना? बाय 1080 पिक्सल्स। तो क्या आया एस्पेक्ट रेशो? 16:9। जो फेमस है वही आता है। मतलब अभी हमने तो 16:9 क्या है? बहुत सिंपल है। अगर तुम 1920 को उसको डिवाइड, उसको LCF क्या रहता है? लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एंड लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बोलते ना कुछ तो भी, लसावी मसावी है और बोलते क्या? तो पहले 1920 को 2 से डिवाइड करो और 1080 को भी 2 से डिवाइड करो। पेंट लेते, पेंट थोड़ा समझने के लिए। 1920 को क्या किया? 2 से डिवाइड किया और 1080 को भी किया। सॉरी, कंट्रोल 1080 को भी। तो पहले तो 0 उड़ जाएगा। दोनों डिवाइड होते क्या? 2 से होते। कितना होता है? एक होता है 192, 96 और दूसरा क्या होता है? 54। फिर से 2 से डिवाइड होता है क्या? कितना होता है? अरे कितना होता है? और ये कितना होता है? अभी क्या? अभी 3 से डिवाइड होगा, अभी 2 से नहीं होगा ना, फिर 3 से डिवाइड करते हैं। फिर 3 से डिवाइड करने के बाद इसका आता है क्या? 16। और इसको क्या आता है? अभी डिवाइड कर सकते क्या इसके नीचे? नहीं। 16:9 इसके नीचे और डिवाइड नहीं कर सकते। तुम करके देख लेना। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 9, इसीलिए 16:9। इसको और क्या कर सकते? तो इसको 16 डिवाइड बाय 9 कर सकते हैं। कितना आता है? 1.778।
ठीक है, अभी यही रेशो में सभी फिल्में चल रही है 1.778। अभी वो सर 778 क्यों लिया, क्योंकि 5 के ऊपर है, वो 0.777 है ना, वो 5 के ऊपर है करके 8 लिया। अगर 0.7 मतलब 1.7333 होता तो 2 लेते लास्ट में, मैथ्स का रूल है वो। अभी मैंने अगर समझ लो इसको बोला 720p, वो जो नीचे का है ना 1080, तो बोलते हो क्या बोलते हैं 1080p, 720p। तो 720p क्या होता है तुम खुद ही समझ सकते हो। 1280 इधर ही कर लो ना डायरेक्ट, 1280 डिवाइड बाय 720 क्या आता है, सेम एस्पेक्ट रेशो आता है, मतलब 16:9। फिर 960 बाय 540 क्या आता है, सेम ही आता है। फिर क्या आता है 4K, आता है क्या 4K, अरे आता है क्या 4K, 4K एस्पेक्ट रेशो सब करके देखने का, प्रैक्टिकल है। 3840 अभी मेरे को नहीं याद रखने का है, 2160 क्या है, इसमें फिट बैठना चाहिए ना, तो स्क्वायर होगा तो स्ट्रेच करना पड़ेगा अगर इसके अंदर फिट करना है, टीवी के अंदर ये आराम से हो जाता है, तो इसीलिए 720। ठीक है, क्लियर है ये 4K। तो यहाँ पे सब दिया होता है, ये देखो 16:9, और इसी का वर्टिकल करते घुमा देते तो वो इंस्टाग्राम पोस्ट बन जाता है। समझे? तो अल्ट्रा वाइड नाम का एक चीज आता है, उसके लिए 21/9 रेशो आता है, बड़ा होता है स्क्रीन, थोड़ा लंबा होता है, स्लिम होता है, मतलब लंबा ज़्यादा होता है उसके लिए। पर अभी क्या है ना, सभी मूवीज इसमें बनती है। 8K भी आता है, कितना आता है सर, कुछ भी बताते क्या, देखो मेरे को भी नहीं पता था, हमने टीवी लिया अभी रिसेंटली, तो टीवी लिया तो एक गाना चलाया मैंने, तो वो उसमें 8K आया, 8K वीडियो सॉन्ग्स आ गया। हाँ यही आया, ये एक आया और ये आया, तो मेरे को पता चला 8K भी होता है। देन देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, FPS, क्या है FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड। तो पहला क्या है पिक्सल, पिक्सल मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन। समझ लो ये इमेज है, हम लोग जूम करते 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 जाते हैं तो क्या दिखता है, पिक्सल स्क्वायर दिखते हैं, इसमें नहीं दिख रहे, थोड़ा कटा हुआ इमेज ले लेंगे अपन। नहीं दिखे, इसमें जूम नहीं हो रहा उतना, पहले के इसमें इसे कंट्रोल प्लस किया तो जूम आता, तो स्क्वायर स्क्वायर नजर आते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पिक्सल्स, पिक्चर एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। तो ये वो पिक्सल्स है, ये फिर बाद में समझाएंगे, अभी इसका कोई काम नहीं बचा है, खत्म हो गया ये। क्या हो गया, ये कैमरे ही नहीं बचे, तो अभी स्क्वायर पिक्सल ही आते हैं, तुम्हारे मोबाइल में से स्क्वायर पिक्सल ही शूट होता है, खत्म हो गया। ठीक है, कभी उसका विड्थ और हाइट ही आता है। अगेन सर हम लोग कुछ और ले, तो देखो यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है ना FPS, दैट इज फ्रेम्स पर सेकेंड। तो तुम अगर अपना कैमरा ऑन करो और उसकी सेटिंग्स में जाओ, वीडियो की, किसकी, वीडियो की सेटिंग्स, तो वीडियो की सेटिंग्स होतेंगे। हाँ देखो इधर मेरे पास है अभी
साइज दिया है UHD मतलब अल्ट्रा HD, FHD मतलब फुल HD 1920 by 1080 और एक है HD। तो देखो मैं HD कर रहा हूँ तो 30 ही दिखा रहा है, मतलब 30 फ्रेम FPS से शूट कर सकते हैं। FHD दिखा रहा हूँ तो 30 और 60 दिखा रहा है एंड UHD कर रहा हूँ तो 30 आ रहा है। तो 60 फ्रेम पर सेकेंड मतलब क्या कि फ्रेम ज़्यादा होंगे एक इसमें शूट करने के लिए। सो विल सी, अभी अपन उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे फ्रेम्स पर सेकेंड में, बट फिलहाल के लिए याद रखो। तो ये कैमरे के ही फंक्शन है। मिनिमम होना चाहिए 24, कितना होना चाहिए, क्यों मिनिमम 24 फ्रेम पर सेकंड ही होना चाहिए। सर 24 के नीचे रहा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। होगा क्या, अरे तुम देखो ना ये 23.976 है, मतलब ऑलमोस्ट 24 है। उसके नीचे कुछ दिख रहा है क्या तुमको, 12 वगैरह दिख रहा है क्या, 12, 20, 21, 22, 24 इज मस्ट। क्यों, अरे क्यों, हाँ पर क्यों, 12 भी तो हो सकता है ना। कैसा स्मूथ तो ऐसे भी दिख रहा है, तो फिर क्यों 24 ही क्यों। सर ऐसे ही रखा रहेगा, अपने को क्या पता। अरे कोई पूछ सकता है ना ऐसे, तुमको कोई पूछेगा नहीं जिंदगी में, आज तक मेरे को नहीं पूछा तो तुमको कहाँ पूछेंगे। 20 साल हो गए अपने को, मेरे को किसी ने नहीं पूछा सर वो 24 FPS ही क्यों होता है। मैं बता देता हूँ, तो तुमने बचपन में कुछ किए होंगे नहीं किए होंगे पता नहीं, मैंने किया है। वो एक साइड में पिंजरा निकालते थे, एक साइड में पैरेट निकालते थे, फिर उसको ऊपर पकड़ के ऐसे घुमाते थे, क्या होता था वो, हाँ पैरेट वो केज में दिखता था। ऐसा किया देखा क्या तुमने, नहीं देखा, कुछ और देखा। वो तारे ज़मीन पर पिक्चर देखा क्या, वो फ्लिप बुक बनाता है, उसमें वो अपने पेरेंट्स से दूर 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 जाते हुए दिखता है। क्यों दिखता है वो, तो लगता है क्या ऐसे मोशन में है करके, लगता है कैसे। तो एक हमारा फिनोमिना है हमारे आँखों का, कि हमारे आँखों में समझो मूविंग दिखाना है किसी चीज़ को, तो उसको 1/24 ऑफ सेकेंड हमारे आँखों के सामने रहना पड़ता है। कितना, 1/24 ऑफ सेकेंड। तो इसलिए अगर एक सेकेंड में 24 फ्रेम्स बनाई हमने, कितनी, तो क्या लगेंगे चीज, मूविंग। कितनी फ्रेम्स चाहिए लेकिन 24 जरूरी है, बिना 24 की काम नहीं चलेगा। तो 24 जरूरी है, इसलिए क्या करते हैं 24 फ्रेम निकालते। इसीलिए जो स्टॉप मोशन तुमको लग रहा था क्या अटक अटक के, अरे वो स्टॉप मोशन था ना, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, वो लोग ऐसे खड़े थे, टारगेट, लक्ष्य द टारगेट, वो ऐसे लग रहा था ना लटक अटक के चल रहा है। क्यों, क्योंकि एक फ्रेम में 24 फ्रेम, एक सेकंड में 24 फ्रेम नहीं थी। अगर एक फ्रेम में 24 फ्रेम होती तो स्मूथ चलता। एक फ्रेम में कितने हमने डाली थी, 12 एक फ्रेम डाली होंगे, कितनी, 12 एक फ्रेम डाली रहेंगी, इसीलिए वो क्या लग रही थी, थोड़ी सी अटक अटक के चल रही थी, उसीलिए इसको स्टॉप मोशन बोलते हैं। ऐसी कुछ और दिखी थी क्या तुमको, ऐसी कुछ और फिल्में देखी है क्या तुमने, ऐसा हुआ। तो एक शॉन एंड द शिप नाम का एक कार्टून शो आता है, कौन सा, शॉन एंड द शिप। और क्या आता है, ऐसे बहुत सारे मूवी के टाइटल्स होते हैं जो स्टॉप मोशन से बनाए जाते हैं। वैसे तारे ज़मीन पर का टाइटल एनिमेशन भी ऐसा ही किया गया है, उसको हम लोग क्या होते हैं ना, तो वो मैन्युअली किया जाता है, तो स्मूथ इतना होता नहीं है एनिमेशन, दैट्स वाई। वो पुराने एनिमेशन देखे या तुमने शिनचैन का एनिमेशन देखा होगा, वो स्मूथ नहीं लगता। क्यों, क्योंकि उसके फ्रेम्स एक सेकंड में 12, 14, 18 उतने होते हैं, इसलिए वो स्मूथ नहीं लगता, ऐसे स्नैपी लगता है, खट 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 ऐसे लगता है। तो सब किसका वजह से है, फ्रेम पर सेकेंड की तरफ से, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये हाथ, मतलब ये हाथ यहाँ से यहाँ पे है, तो
जो 2D एनिमेशन है उसमें ये एक पोज, 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 ऐसी कितनी पोजेस बनानी पड़ती है? 12-14 फ्रेम्स, तब वो ऐसे एनिमेशन दिखता है। 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में यहाँ रखो और उसको रोटेट करके यहाँ रखो, अपने आप बीच की फ्रेम्स बन जाती है 3D में। इसलिए मैं 3D एनिमेशन में आया, क्योंकि मेरे को ड्राइंग नहीं आता। नहीं तो मैं 2D एनिमेशन अगर होता तो मैं शायद अभी इधर बैठा हुआ नहीं दिखता तुमको। 3D एनिमेशन था करके मैं एनिमेशन फील्ड में आया, नहीं तो मैं नहीं आता। अभी सिखाता सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे को एक्चुअली मेरा कोर 3D एनिमेशन, ठीक है। फिजिक्स का नॉलेज वॉलेज सब होना चाहिए, बट ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अभी जब से वो स्केचिंग बंद हो गया ना, मैनुअल ड्राइंग, तो ये बड़ा इजी हो गया। क्या, यहाँ रखो, एनिमेशन हो जाता है। मैं तुमको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। थोड़ा सा तुमको अभी बोरिंग लगेगा, बिकॉज बोरिंग इसलिए भी लगेगा क्योंकि वो बोरिंग ही है। थोड़ा थेरी रहता है ना, थेरी हमेशा बोरिंग ही लगता है, समझाना ज़रा इजी जाता है। देखो अभी टाइमलाइन आ गई क्या? कैसे लाते हैं वो देखेंगे अपन। देखो अपने आप फ्रेम्स बन गई क्या? नहीं तो ड्रॉ करनी पड़ती। फ्लिप बुक में उसने ड्रॉ किया था क्या हर एक पेज पे? तभी तो वो ऐसे करते वक्त पूरा दिख रहा था। समय यहाँ पे मेरे को लगता है कि ऊपर जाना चाहिए इसने। जा रहा है क्या ऊपर? सर वो अजीब लग रहा है। हाँ अजीब लग रहा है, मेरे को भी पता है अजीब लग रहा है। बराबर है सर, बहुत स्लो लग रहा है। स्लो लग रहा है ना? ऐसे जाता क्या कभी? हाँ कुछ तो भी हुआ उसके साथ, गड़बड़ बेचारे के साथ। देखो भाई तुम्हारे सामने मैंने एक एनिमेशन कर दिया, क्या हो गया? टू एंड फ्रो, गया और वापस आया, गया और वापस आया। तो ये इजी हो गया, वेरी इजी। तो ये क्या है क्या नहीं, इसी के लिए हम लोग कंपोजिशन बनाते हैं और इसी के लिए फ्रेम्स पर रेट। फ्रेम्स अब ये अटक अटक के चलता। अगर अभी दिखाता हूँ तुमको। स्लो चल रहा है ना बहुत। सो दिस इज द डिफरेंस। हम लोग जब एनिमेशन करते तो ये चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेम्स पर सेकेंड, क्या फ्रेम्स पर सेकेंड। तो अभी हमको किसके लिए चाहिए? इनविटेशन के लिए चाहिए। वेडिंग इनविटेशन के लिए क्या रहेगा? इंस्टाग्राम वाला रहेगा, बराबर है ना? इंस्टाग्राम। तो देखो ये दिख रहा है सोशल मीडिया पोर्ट्रेट है। यहाँ पे क्या है? 1080 विड्थ और हाइट 1920। प्रीव्यू भी ऑन करके देख सकते हो। हुआ नहीं क्या? और ये बैकग्राउंड का कलर होता है। चलो छोड़ो। यहाँ पे देखो फ्रेम पर रेट है, यहाँ पे तुम कितना भी डाल सकते हो।
पर यही डालने का, नीचे वाला नहीं डालने का। कौन सा डालने का? यहाँ तक। जनरली 25 डालते हैं। कितना? मैं 25 डालता हूँ। 30 डालो, उसके नीचे या ऊपर नहीं डालते, ठीक है। अगेन आजकल कोई गिनता नहीं है, पर कोई क्लाइंट की तरफ से स्पेसिफिकली आया है कि मेरे को सुदामा थिएटर में चलाने का है, अलंकार थिएटर में चलाने का है, उस मेरे को वहाँ उन्होंने बोला है कि मेरे को 29 FPS 29.976 या 29.97 FPS चाहिए, तो ही हम लोग ये लेके उसको देंगे। नहीं तो जनरली 25 और 30 में काम चल जाता है, ज़्यादा दिमाग कोई पूछता नहीं। बताने का रीज़न ये है कि तुमको पता होना चाहिए। नहीं, हमको सर ने फिर बताया नहीं करके लोग बोल देते क्या वो सर ने तो हमको सिखाया नहीं, फालतू में सर ने बाकी सब कुछ सिखाया, इतना बेसिक था FPS वो ही नहीं सिखाया। कोई बोलता नहीं है, पर मैं पूछ लेता हूँ कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, तो अपन डाल देते। टाइम कोड मतलब कब से चालू होना चाहिए, कब से मतलब 00 से स्टार्ट करना है या 5 सेकंड से स्टार्ट करना है, 5 सेकंड फिर 5 के बाद, ऐसा भी कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है। अगेन मेरे को इसका ज़रूरत नहीं लगता है, मैंने कभी नहीं किया, बट तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। देखो ये है टोटल कंपोजिशन का ड्यूरेशन, मतलब मेरा लोगो एनिमेट कब से कब तक होने वाला है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो अगर नहीं है 20 सेकंड तो कितना करो, 5 सेकंड का होगा तो 5 ही सेकंड यहाँ पे कर लो। कितना? तो ये है फ्रेम्स। तो मान लो तुमने अगर कितनी फ्रेम्स डाली, ये कितना है 30 FPS बराबर। तुमने डाली 301 फ्रेम, कितनी? कितनी डाली? टैब, क्या दबाता हूँ? टैब। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? 10 सेकेंड एक फ्रेम हुआ, 30 FPS के हिसाब से 30 फ्रेम मतलब 1 सेकेंड, तो 300 मतलब 10 सेकेंड, एक फ्रेम बची तो वो कहाँ आ गई? क्लियर है? ये ड्यूरेशन क्लियर है क्या सभी को? और ये रेजोल्यूशन, मतलब भले ही फुल रेजोल्यूशन ये है, पर मुझे अभी देखना है हाफ रेजोल्यूशन। क्यों? क्योंकि नहीं कि मेरा ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करता है, रैम ज़्यादा लगती है, तो हम लोग हाफ रेजोल्यूशन में देखते हैं एंड फाइनल आउटपुट तुम्हारा उतना ही निकलता है। ये सिर्फ यहाँ देखने के लिए, ठीक है? क्लियर है ये? ओके कर दे। आ गया क्या? स्क्रॉल, माउस का स्क्रॉल किया तो देखो ये दिखाई दे रहा है। अगर समझो नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक जाएंगे, फिट कर देंगे। क्या करेंगे? हो गया फिट। ये है तुम्हारा एक्चुअली इनविटेशन का साइज, एक कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन नाम क्या है उसका? कॉम्पन। हमने चेंज नहीं किया था, तो इसको यहाँ पे चेंज करना है। क्या करो? एंटर मारो। क्या करोगे? लिखो यहाँ पे, क्या क्या लिखोगे? वेडिंग स्पेस इनविटेशन। क्लियर है? फिर क्या बनाना है सर? एक और बनाना है। किसके लिए? कंट्रोल N, वेडिंग हाईलाइट। क्या? वेडिंग सर इसका सोशल मीडिया वाला नहीं रहेगा, हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल में शूट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे? ये देखो, सोशल मीडिया लैंडस्केप सेम 30 FPS ही है, बट इस बार क्या है? 1 घंटे का हो गया। देखो ड्यूरेशन कितना है? 1 घंटा। चाहिए कि मेरे को 1 घंटा? तो फालतू में आ जाएगा, कम कभी भी कर सकते वैसे, बट ठीक है। वो भी 10 सेकेंड का ही रखता हूँ। बैकग्राउंड चेंज कर सकते, पर मैं जनरली नहीं करता। ओके, अभी क्या आया? तुमको समझ में आएगा? जितने जितने हम लोग ये करने वाले हैं उसके सबके बना के रख देते। फिर वो लोअर थर्ड्स, क्या? दूल्हे का भाई, दूल्हे की बहन, बाप दादा, चाचा चाची, व्हाटएवर। लोअर थर्ड का साइज क्या रहेगा? छोटा है। लोअर थर्ड का साइज क्या है? छोटा है। तो क्या करेंगे हम? छोटा बनाएंगे। इतना बड़ा हाइट बनाने की जरूरत नहीं है। हमको कहाँ दिखने वाला है वो? तो यहाँ पे हो सकता है कि बड़ा नाम हो, तो हम लोग क्या करते हैं?
विड्थ सेम रखते, हाइट क्या कर देते, चेंज कर देते। मे बी इसको 3 से डिवाइड करना है, कितने, अरे कितने से डिवाइड करना है, डायरेक्ट कर दो, डिवाइड बाय टैब, हो गया क्या, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ये लॉक कर दिया होता तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाता। मुझे सिर्फ हाइट को चेंज करना था, इसको नाम दे दिया क्या, लोअर थर्ड्स। ओके करो, साइज चेंज हो गया, समझ में आए, लोअर थर्ड जो भी जैसा भी रहे ये सब तुम इधर कर सकते हो। क्लियर है, क्यों कर रहे हैं ये सब हम, कि हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं तो हम बनाएंगे लोअर थर्ड पूरे स्क्रीन के हिसाब से बना लेंगे और वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, वो बार बार हमको लटकाएगा और फिर तकलीफ होगी, इसीलिए हम लोग ये नहीं करते। ठीक है, क्लियर है। इसमें भी लोअर थर्ड फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट और लोअर थर्ड फॉर व्हाट, हाँ यूट्यूब अलग रहेगा। समझ लो ये लोअर थर्ड फॉर क्या है, लैंडस्केप है। और क्या हो सकता है, कंट्रोल एन, देखो ये लोअर थर्ड, ये फिर से क्या रहेगा, ये 1920 हाइट है और ये क्या है 1080 बराबर। अरे सोशल मीडिया तो विड्थ में सेम रहेगा, हाइट में चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करो, 3 से तो यहाँ पे कर रहे हैं। तुमको और कम चाहिए तो सर अभी मेरे को चेंज करने का है, बना तो लिया, अभी मेरे को लगता है कि गलत हो गया, मेरे को चेंज करने का, क्या करूं, कंपोजिशन बना लिया, अभी कंपोजिशन को एडिट करना है। कहाँ है कंपोजिशन, सेटिंग्स, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के। नया कंपोजिशन बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन। देखो ये कॉम्प 1 उसी नाम का है, इसका नाम क्या है, इंस्टाग्राम लोअर थर्ड्स। क्लियर है सर, मेरे को लग रहा है कि हाइट जरा ज्यादा हो गई, तो इसको कर देते 360, कितना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी साइज दिखा रहा है, दिख रहा है, तुमको समझ में आ रहा है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते पहले, तुम लोग कभी खाना खाने गए क्या, बुफे खाना खाने गए हो क्या कभी, शादी में बहुत रहता है जिधर खाने का, तो उधर क्या करते हो तुम लोग, खाते सर खाना, अरे कैसे खाते हो, अरे ऐसे रहते ना, महंगी शादियों में अपन जाते हैं तो अपन गिफ्ट भी तो थोड़ा महंगा लेके जाते हैं, तो अपने को वसूल भी तो करना रहता है ना, तो तुम कैसे वसूल करते हो, हाँ खाते, 2 दिन से खाना ही नहीं खाते, हाँ ऐसा नहीं करते ना अपन, कैसा करते हैं, रोटी सब्जी कोई नहीं खाता। मैं तुमको बताता हूँ कि बुफे को कैसे वसूल करने का, स्टार्टर भी नहीं खाने का, जो हम लोग रेगुलर खाते हैं वो कुछ नहीं खाने का, मतलब दाल चावल सब्जी पुलाव जो घर में बनता है वो कभी नहीं खाने का, सिर्फ वही खाने का जो हम लोग जनरली नहीं खाते, या हम लोग 300-400 रुपए का प्लेट में से मंगा के खाते हैं। मीठा पहले नहीं खाने का, अगर मीठा पहले खाया तो तुम्हारा पेट भर जाता है। सूप कभी नहीं पीने का, क्योंकि सूप पीने से भी पेट भर जाता है, वो तुम्हारे सामने ला के देंगे तुमको, तुम नहीं बोलने का उनको। तो मैं किसी शादियों में जाके सूप कभी नहीं पीता, वैसे मैं शादियों में जाता ही कम हूँ, है ना। शादी में जाना बोले तो एक अलग टेंशन रहता है, एक तो अपना टाइम भी निकालना पड़ता है, शादियाँ लेट लगती है, तो मैं खाना खाने के पहले एक मतलब पहले जो 15-20 लोग रहते ना उसमें मैं रहता हूँ प्लेट लेने में, मतलब मैं ही चालू करता हूँ बहुत बार। मतलब तुम ऐसा बोलोगे सर क्या खाना नहीं मिला, पहले खाना खा लेने का। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, तो अभी मैं भी रिसेंटली गढ़चिरौली गया था, सितंबर या अगस्त, हाँ सितंबर में गया था या अगस्त में,
तो वहाँ पे कोई खाना ही नहीं खा रहे थे, तो मैंने प्लेट लेके सबको खाना खाने के लिए बोल दिया, जबकि ना मेरा किसी के साथ लेना देना था। तुम समझे ना? तो ये ध्यान में रखना, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से खाना अपन चालू करने का, ट्रेंड सेटर बनने का। फिर वो तो अपना इसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं कि अगर बुफे के लिए 700-800 रुपये खर्चा करने जाते हो तो क्या खाने का और कैसे खाने का, पैसा वसूल कैसे करने का, ये इसके लिए अगला एक वीडियो बना लेंगे अपन। ठीक है, मैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइज कैसे रहना। तो मैंने क्या ऑर्गेनाइज रहने में बिलीव करता हूँ। मतलब अगर तुम रात को मेरे को फ़ोन करके पूछोगे कि सर वो प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ है, तो मैं तुमको बताऊँगा कि मेरे कंप्यूटर में जाओ, सी ड्राइव या डी ड्राइव में प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर होगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 2025 होगा, प्रोजेक्ट 2025 के अंदर अक्टूबर 2025 होगा, उसके अंदर लंदन स्ट्रीट नाम का फोल्डर होगा, लंदन स्ट्रीट वाले के अंदर मैक्स फाइल्स नाम का फोल्डर होगा, मैक्स फाइल्स के अंदर इंटीरियर नाम का फोल्डर होगा, वो इंटीरियर के अंदर तुमको वो मैक्स की फाइल मिल जाएंगी, उसमें भी डेट्स भी होती है। क्या होती है? तो मैं रात को उठ के भी बता सकता हूँ। ऐसा तुम बता सकते क्या तुम्हारे घर में क्या क्या है? अगर मैंने पूछा तो तुमको पता नहीं रहेगा। क्यों नहीं पता रहेगा? क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है ना? ये दिख रहा है डेस्कटॉप, प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहता है, मतलब ऐसे कुछ भी कचरा फाइल उठा के कॉपी नहीं, फोल्डर से, क्योंकि ये फोल्डर मेरे को इमीडिएटली किसी को दिखाने होते हैं। ये एक फोल्डर अलग से रखा है, दिख रहा है कि मेरे कंप्यूटर में कोई बैठे और उसको ये दिखाने का रहेगा, जनरली मेरे पार्टनर्स को दिखाने का रहता है, तो ये फोल्डर अलग से रखा है। अरे तेरे को राइट हैंड साइड में कॉर्नर में एक फोल्डर दिख रहा है क्या? हाँ, उसको डबल क्लिक कर, वो डबल क्लिक करेगा, हाँ 3 फाइल दिख रही है, 4 फाइल दिख रही है, उसके अंदर बेडरूम में जा, कौन से वाले बेडरूम में? बेडरूम 2 में जा, या लिविंग रूम में जा, या मास्टर बेडरूम में जा। ओके, मास्टर बेडरूम में उसके D5 अंदर जा और ये मास्टर बेडरूम के फाइल को डबल क्लिक कर। इतना ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम किसी के लिए काम कर रहे हो, और जब तुम बीमार पड़ते हो तो उसका काम खत्म हो जाएगा क्या? उसको तो क्लाइंट को डिलीवर करने का है, तो वो किसी को बिठाएगा, और बिठाने के बाद तुमको उसके साथ क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट। तो भले ही वो मतलब तुमने उसके साथ कभी बात की हो, नहीं की हो, तुम्हारे साथ काम, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ हमेशा वो अवेलेबल रहे। जनरली ऐसा होता नहीं, पर तबीयत खराब हो गई तो किसी को हॉस्पिटल से कॉलर पकड़ के लेके नहीं आ सकते। तो ऐसे वक्त में हमारा ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। या सिंपल है, एक गूगल डॉक का फाइल बनाने का और उसमें सभी प्रोजेक्ट के बारे में लिखने का। आज का अपडेट क्या है, कल का अपडेट क्या है, परसों का अपडेट क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फ्री में है क्या ये? अरे ये फ्री है क्या? हाँ, ये 9 डॉट तो फ्री है ना अपने साथ, इसका यूज़ करो ना। दिख रहा है तुमको? एवरीथिंग शुड बी व्हाट? कितने हो गए डॉक्यूमेंट? अरे कितने हो गए डॉक्यूमेंट? होते ही जा रहे सर, आपके पास बहुत है। बहुत है, तुम्हारा पेशेंस लेवल चेक करना पड़ेगा उसमें। ठीक है सर, फिर हमको सबको ये एक लाइन में लाना है, जो भी बनाया है ये सब एक लाइन में लाना है। वो प्रीमियर, वो कहा यहाँ पे भी ला सकते, लेकिन हम जनरली प्रीमियर में करते हैं। जनरली ऐसा नहीं कि नहीं करते। मैंने बताया था कुछ प्रोजेक्ट मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में ही उड़ाए, प्रीमियर में लेके भी नहीं गए। पर वो कभी कभी, मैक्सिमम टाइम हम लोग फुटेज और मोशन ग्राफिक्स दोनों के साथ खेलते, तो मेक श्योर की तो शॉर्टकट क्या है, नए कंपोजिशन के लिए नंबर 1 यहाँ से जाके नया कंपोजिशन, या ये दिख रहा है नया कंपोजिशन। कभी कभी हमारे पास कुछ फोटोज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? जैसे फ़ोटो आए और हमको किसी ने बोला कि सर वो बराबर है, पर हमको एक वीडियो बनाने का है। मैं क्या करता हूँ, मतलब कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ने पर इसको उठाता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। कहाँ? इस बार मैंने कंपोजिशन का साइज चेक किया था क्या? कंट्रोल एन मार के नहीं, मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक इमेज को उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो ये क्या हो गया?
अरे ये क्या हो गया, कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, कंपोजिशन फ्रॉम देखो इसको नाम भी नहीं, क्या वही आ जाता है, ये दिख रहा है नाम क्या आ गया, पर कंपोजिशन का सिंबल क्या है ऐसा, ये फुटेज का सिंबल। पीएसडी का सिंबल अलग रहता है, इलस्ट्रेटर का अलग रहता है, सबका अलग अलग रहता है। देखो पीडीएफ का अलग रहता है, पीएसडी है क्या रे, पीएसडी का अलग रहता है, कंपोजिशन का दिस सिंबल इज दिस, क्लियर, हेलो। पर ये भी करने के बाद शुड नॉट बी लाइक दैट। देखो अभी क्या प्रॉब्लम हुआ फुटेज से लेने के, तो फुटेज का डिसएडवांटेज क्या है, जब मैंने फुटेज का लिया ना, देखो कंपोजिशन का साइज क्या हुआ, 1200 बाय 1000, इट्स नॉट यूजफुल। या तो 1920, 1080, 960, 540, 720, सॉरी 1280 बाय 720, नहीं 12, अरे क्या था 1280 था ना, 1920, हाँ 1280 बाय 720, ऐसे साइजेस होने चाहिए, ये कुछ काम करनी है। एंड 2 बाकी तो ठीक है, पर दिस साइज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा अपने लिए। कहाँ दिखाएंगे इसको, ये साइज को कहाँ दिखाएंगे, कहीं नहीं, इसीलिए कोई काम करनी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं फुटेज से डायरेक्टली क्या नहीं करता, कंपोजिशन नहीं बनाता। मैं क्या करता हूँ, न्यू कंपोजिशन लेता हूँ, कंपोजिशन फॉर्म करता हूँ और फिर उसके अंदर फुटेज डालता हूँ। मेथड क्या है, कंपोजिशन बनाना न्यू, उसके अंदर फुटेज डालना, ना कि फुटेज से कंपोजिशन, अनलेस एंड अनटिल तुमको पता है कि वो 25 FPS 20 FPS है। जैसे ये देखो, शेयर वाली फुटेज, ये देखो शेयर वाली, किसी के भी क्लिक करेंगे ना उसका डिटेल आ जाता है इधर, क्या है 1920 1080, उसके अंदर देखो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है 1, फिर क्या है 40, ड्यूरेशन है 40 सेकेंड का, और आगे क्या है, तो अगर मेरे को 60 FPS चाहिए नहीं, तो इससे अगर मैं कंपोजिशन क्रिएट करूंगा तो हाँ भाई साइज तो बराबर है, साइज तो बराबर है, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, फ्रेम्स पर सेकेंड में प्रॉब्लम हो गया, FPS में प्रॉब्लम हुआ। क्यों, क्योंकि वो कितना है, समझ में आया, किसी को इसमें कोई डाउट है, ये सब जो समझाया आज मैंने, क्योंकि यही सबसे बेसिक चीज़ है, यही सबसे लैक करते लोग, और ये नहीं करने की वजह से ही प्रॉब्लम होते हैं ज़िंदगी में। सबसे बड़े प्रॉब्लम ये होते हैं जो बेसिक्स फॉलो नहीं करते। वो क्या है बेसिक अपना ज़िंदगी का, अरे ज़िंदगी का बेसिक क्या है कि आज जो पढ़ाया वो जाके पढ़ने का। तो मेरी ज़िंदगी का बेसिक बताऊँ, मैंने 10th में ट्यूशन नहीं लगाई, 12th में सिर्फ मैथ्स की ट्यूशन लगाई। मेरे को 12th में 75% आए, और मतलब 10th में 75% आए और 12th में 79% आए। मतलब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मार्क बांटते नहीं थे, है ना। अभी तो 80%, 85, 90% सबको मिल जाते हैं। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो क्या है ना, मेरा रूल है कि आज अगर कुछ पढ़ाया तो मैं जाके आज पूरा पढ़ लेता हूँ। आज प्रैक्टिकल कम हुआ पर समझ तो लेता हूँ कि सर ने जो बताया वो जाके देख लेंगे, सही है नहीं है, कुछ और वीडियोस देख लेंगे कि उसमें मोशन ग्राफिक्स क्या हो सकता है। तो पूछ सकते हैं कि अगले लेक्चर में सर ये मोशन ग्राफिक्स है क्या। जैसे वो क्लाउड में एरो जा रहा था, वो 3D है पर वो फुटेज है। मैंने तुमको बताया कि ये फुटेज मेरे को मिल गया करके। मैं बता सकता था कि मैंने एनिमेट किया, लेकिन मैं बताता नहीं। जो मैंने नहीं किया वो मैं बताता नहीं। तो वो नहीं, ये स्टॉक फुटेज मिल गया। स्टॉक फुटेज मतलब जो इंटरनेट पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, या खरीदना पड़ता है, दो में से एक। जैसे ये स्टॉक फुटेज है, फ्री में अवेलेबल था तो मैंने डाउनलोड कर लिया। बराबर, समझे ना? इतना काफी है। तो आफ्टर इफेक्ट्स पहले इंस्टॉल करने का कैसे करोगे? तो दो चीजें तुमको बताइए। एक तो वो नंबर्स है,
ये नंबर से खरीद लेने का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि getintoPC.com में जाने का कहा, यहाँ पे एडोब अभी 2022 ही डालो, पुराना वर्जन डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आगे का ऐसे रॉकेट साइंस नहीं होता, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं? हाँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर वो आपने तो हमको आगे का वर्जन सिखा रहे पर हमको तो कुछ फर्क नहीं है। गलत किया है कुछ नहीं। देखो इसका एक मास्टर कलेक्शन आता है क्या, ये करीब 22, 24, 30 GB का होगा, आई डोंट रिमेम्बर। कितने GB का दिखा रहा है? हाँ 29 GB। किसी ने डाउनलोड किया होगा शायद, तो उनसे ले लेना भाई, वो सर के पास अगर होगा तो। ठीक है, क्लियर? और कुछ डाउट? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इधर ख़त्म कर देते हैं F10। किसी को और